New Oxford Modern English Book, Class 5th, Chapter 10, The Black Spot, Complete Explanation in Hindi। ये जो चैप्टर है द ब्लैक स्पॉट, ये ट्रेजर आइलैंड का हिस्सा है। ट्रेजर आइलैंड एक नॉवेल है, उसका एक हिस्सा है जिसके एक चैप्टर को यहाँ पे बताया गया है। स्क्वायर ट्रिलॉनी एंड डॉक्टर लिवसी एंड द अदर्स हैव आस्क्ड मी टू राइट डाउन ऑल आई नो अबाउट द ट्रेजर आइलैंड। यहाँ पे जो बताया बोल रहा है उसका बोलना है कि स्क्वायर ट्रिलॉनी और लिवसी यानी इस नॉवेल में उनका आपस में काफी डिस्कशन है, पर उसको शॉर्ट में यहाँ बोला गया है कि स्क्वायर ट्रिलॉनी और डॉक्टर लिवसी जो है और कई अदर बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत फोर्स किया कि ट्रेजर आइलैंड के बारे में वो सबको बताए। माई नेम इज जिम हॉकिंस। वो अपना नाम बता रहे हैं कि उसका नाम क्या है, जिम हॉकिंस। एंड आई वॉज इन द स्टोरी राइट फ्रॉम द स्टार्ट बैक इन 70। और वो पूरा स्टोरी में शुरू से था, बिल्कुल 17 से लेके ईयर्स से लेके। आई वॉज ओनली ए बॉय, उस टाइम पे वो एक छोटा सा लड़का था। एंड देन इट ऑल बिगिन एट द टाइम माई फादर ओन्ड द एडमिरल बेनवो इन। और ये जो तब की बात है, जब ये तब शुरू हुआ और ये तब की बात है जब उसके जो फादर हैं, उनके जो पिताजी हैं, उनका एक होटल था, इन मतलब एक होटल था जिसका नाम था एडमिरल बेनवो। I remember so clearly the day when the old seaman came to stay। मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब एक दिन एक बूढ़ा समुद्र में यात्रा करने वाला या समुद्र में जहाज में कुछ कैप्टन या समुद्र में कोई काम करने वाला सी मैन यानी सी से रिलेटेड बोट से रिलेटेड उसका काम है, जो सी में यात्रा करता है, वो उनके होटल में रहने के लिए आया। आई कैन ऑलमोस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी एज आई राइट। मैं उसको इस वक्त याद कर सकता हूँ, मुझे ऐसे फील हो रहा है, जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मुझे उसका ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उसको अपने सामने ही महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छे से मुझे वो आदमी याद है। ही अराइव्ड विथ हिज सी चेस्ट। वो जो आदमी था वो हमारे होटल में आया और उसके पास एक समुद्र से मिला हुआ एक पेटी जैसे या संदूक के जैसे कुछ था। वो जो आदमी था वो काफी टॉल था, काफी स्ट्रॉन्ग मैन था और उसके चेहरे पे चीक पे और उसके चेहरे पे एक साइड कट का मार्क था। द ओल्ड सीमैन स्टूड आउटसाइड लुकिंग अराउंड। वो जो ओल्ड सीमैन है वो बाहर खड़ा रहा हमारे होटल के और इधर उधर देख रहा था। अवर इन वॉज ऑन द क्लिफ अबाउट द ब्लैक हिल कोव एंड वॉज अ वाइल्ड लोनली प्लेस। हमारा जो होटल था वो एक क्लिफ पे बना हुआ था, यानी क्लिफ पे यानी समुद्र के पास की छोटी सी पहाड़ी पे बना हुआ था। और जो पहाड़ी थी अबाउट द ब्लैक हिल कोव, और जो पहाड़ी थी उसका नाम था ब्लैक हिल कोव, ब्लैक हिल। और कोव यानी समुद्र की लहरें आती है, उसके बाद थोड़ा सा किनारा, उस किनारे के बाद एक पहाड़ी बनी हुई रहना, और उस छोटी पहाड़ी के ऊपर हमारा होटल था, हमारा वो जो इन था। एंड वॉज अ वाइल्ड लोनली प्लेस। और वो जो एक जो प्लेस थी वो वाइल्ड लोनली यानी वो जंगली प्लेस ना होके अकेली खालीपन था, बहुत कम लोग आते थे, एक खाली और शांत जगह थी। इन वाइल्ड यानी बहुत, यानी सामने अच्छा कुछ बना हुआ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर आजू बाजू में डेवलप नहीं था। बट द सीमैन सीम टू लाइक इट। ऐसे लग रहा था जैसे सीमैन को वो जगह काफी पसंद आ रही है। डू मैनी पीपल कम हियर, ही आस्क्ड। उसने अंदर आके मेरे पापा से पूछा कि क्या बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। नो माई फादर टोल्ड मी। मेरे फादर ने उनको जवाब दिया, नहीं, यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते हैं। देन इट इज द प्लेस फॉर मी। तो उसने बोला, हाँ, तब तो ये प्लेस मेरे लिए बहुत सुटेबल प्लेस है। सेड द सीमैन, आई विल स्टे हियर फॉर अ बिट। मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ रहूंगा। एंड यू कैन कॉल मी कैप्टन। और मुझे आप कैप्टन बुला सकते हो। ही थ्री राउंड 3 or 4 गोल्ड कॉइन्स। और उसने 3 से 4 गोल्ड कॉइन उछाल के दिए। टेल मी व्हेन आई हैव स्पेंट ऑल दैट। जब आपका किराया इन 3-4 गोल्ड कॉइन से ज्यादा हो जाए या खत्म हो जाए, मेरा किराया तुम इसमें से कट करते जाना, और जैसे ही ये किराया खत्म हो जाता है तो और पैसे मैं यूज कर लूं तो मुझे बताना और पैसों के लिए। ही वॉज अ साइलेंट मैन। वो एकदम शांत इंसान था। ऑल डे ही वॉकड अराउंड द कोव। वो उस एरिया में कभी पहाड़ी के ऊपर, कभी समुद्र की लहरों के पास घूमता रहता था, उस क्लिफ में, उस एरिया में। ऑल इवनिंग ही सेट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। और शाम के टाइम पे कॉर्नर ऑफ द रूम पे जाके बैठ जाता था। एवरी डे ही आस्क्ड इफ एनी सीमैन हैड गॉन अलोंग द रोड। और हर रोज आके पूछता कि क्या आपने मेरे जैसे किसी सीमैन को यहाँ से रोड से जाते हुए देखा है। एट फर्स्ट वी थॉट ही वांटेड द फ्रेंड्स ऑफ हिज ओन काइंड।
बट देन पहले पहले हमको ये लगा कि उसको अपने जैसे कुछ सीमेन की जरूरत है, उसको फ्रेंड्स चाहिए, वो अकेलापन महसूस करता है। लेकिन बाद में बट देन वी बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज अ डिफरेंट पर्सन, देयर वाज अ डिफरेंट रीजन। लेकिन बाद में हमको ये महसूस हुआ कि वो जो आदमी वो किसी और आदमी को ढूंढ रहा है या इंतजार कर रहा है, उसके लिए कोई और वजह होगी। ही टोल्ड मी टू वॉच फॉर अ सीमैन। उसने मुझे आके कहा कि एक सीमैन जो मेरे जैसा कोई समुद्र से यात्रा करने वाला आदमी दिखाई दो उसकी तरफ ध्यान देना, और उस आदमी का सिर्फ एक ही पैर होगा। एंड टू लेट हिम नो द मोमेंट अ मैन लाइक दैट अपीयर्ड। और जैसे ही तुमको वैसा आदमी दिखाई दे तो तुम उसी वक्त आके मुझे बताना। He promised to give me a silver coin every month for doing this। और उसने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम अगर ऐसा करते रहो तो मैं तुमको हर मंथ एक सिल्वर कॉइन दूंगा। I dreamed about this one-legged seaman for many nights afterwards। और उसके बाद मैं उस आदमी के बारे में कई रातों तक सपने देखता रहा कि मुझे वो आदमी दिखाई दिया है। उसने सिल्वर कॉइन का मुझे देने का वादा किया। I dreamed about this। उसके बाद मुझे कई रातों तक उस एक सिंगल पैर वाले सीमैन के सपने भी आए। द कैप्टन स्टेड वीक आफ्टर वीक। अब कैप्टन हमारे होटल में इन में रहने लगा। हफ्ते पे हफ्ते बीतते जा रहे थे, हफ्ते हफ्ते करते महीने बीतने लगे और महीने पे महीने बीतने लगे। हिज गोल्ड कॉइन जो उन्होंने दिए थे वो भी पूरी तरीके से यूज हो गए, उनके पैसे पूरे खत्म हो गए। बट माई फादर वॉज अ सिक मैन। पर मेरे पिताजी बीमार रहते थे। एंड आई वॉज अफ्रेड टू आस्क फॉर मोर। और मुझे काफी डर लग रहा था उनसे और सिक्के लेने में। डॉक्टर लेवसी डॉक्टर लेवसी जो थी केम लेट वन आफ्टरनून। एक दिन शाम में हमारे यहाँ पे मेरे पिताजी को देखने के लिए आए। आफ्टर ही हैड सीन माई फादर ही हैड डिनर विथ अस। उसने मेरे पिताजी का इलाज किया, उन्हें देखा और इसके बाद उन्होंने हमारे साथ डिनर लिया। आई नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द डॉक्टर with his white hair and pleasant way of speaking and that dirty, heavy, red-faced seaman। उस दिन मुझे बहुत अच्छे से उस सीमैन और डॉक्टर के बीच में डिफरेंस रियलाइज हुआ। जो डॉक्टर थे वो काफी अच्छे थे, उनके बाल सफेद, नीट, टाइडी, उसने सफेद कलर की विग भी पहना करते थे और उनके बात करने का तरीका तो बहुत ही अच्छा था। और जो सीमैन था वो एकदम डर्टी, एकदम हैवी, बहुत भारी सा, स्ट्रॉन्ग, रेड फेस, उसका जो चेहरा था वो एकदम लाल कलर का और बहुत ही खराब मैला सा था। 1 जनवरी मॉर्निंग, 1 जनवरी के मंथ की बात है। अब इस तरीके से वक्त बीत रहा था। 1 जनवरी महीना आया, 1 जनवरी की सुबह की बात है। द कैप्टन गॉट अप अर्ली। उस दिन कैप्टन बहुत जल्दी उठ गए एंड वॉक डाउन टू द बीच। और पैदल चलते चलते वो बीच के किनारे चले गए। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। उस दिन बहुत ठंड थी, ठंडी का सीजन था। दिन भी काफी ठंडा था। द सन स्टिल लो इन द स्काई। आसमान में सूरज भी अभी ऊपर तक नहीं आ पाया था, इतनी सुबह थी। माई मदर वॉज अपस्टेयर्स। मेरी मदर ऊपर थी विथ माई फादर, मेरे पिताजी के साथ। एंड हु वॉज वेरी इल। और उस दिन मेरे पिताजी की तबीयत भी बहुत खराब थी। आई वॉज गेटिंग द टेबल रेडी फॉर द कैप्टन्स ब्रेकफास्ट। और मैं टेबल रेडी कर रहा था कैप्टन के नाश्ते के लिए। सडनली द डोर ऑफ द इन ओपनड। अचानक ही हमारे होटल का दरवाजा खुला एंड अ मैन स्टेप्ड इनसाइड। एक आदमी अंदर आया। आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर। ही वोर अ सेलर्स शॉर्ट स्वॉर्ड बाय हिज साइड। और मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। और उसने एक छोटी सी, जैसे सेलर जो सीमैन होते हैं, जो कैप्टन्स होते हैं, वो जैसे छोटी सी तलवार अपने ऐसे बाजू में लटकाते हैं, उस तरीके से लटकी हुई थी। एंड आई नोटिस्ड ही हैड ओनली 3 फिंगर्स ऑन हिज लेफ्ट हैंड। और मैंने नोटिस किया उसके लेफ्ट हैंड में सिर्फ 3 उंगलियां थी। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। मैंने उनसे पूछा आपको क्या चाहिए। ही सेड आई टेक अ ड्रिंक। मैं एक ड्रिंक लूंगा। बट बिफोर आई कुड फेच इट ही टोल्ड मी टू कम नियर हिम। इससे पहले कि वो ड्रिंक उन तक के लेके जाता, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। इज दिस टेबल फॉर माई ओल्ड फ्रेंड बिल। क्या ये जो तुम टेबल बना रहे हो वो मेरे पुराने दोस्त बिल के लिए बना रहे हो? उस स्ट्रेंजर ने मुझसे पूछा। और जो उसकी स्माइल थी वो बहुत ही खतरनाक, टेरिबल स्माइल थी। आई टोल्ड हिम आई डिडंट नो हिज फ्रेंड बिल एंड द ब्रेकफास्ट was for a man who was staying at the inn and we call him the captain। I said, मैंने कहा मैं नहीं जानता आपके दोस्त बिल को, लेकिन हाँ, ये जो ब्रेकफास्ट की टेबल मैं सजा रहा हूँ, बना रहा हूँ,
उस इंसान के लिए बना रहा हूं जो हमारे होटल में रहा हुआ है, हमारे इन में रहा हुआ है, और हम उसे कैप्टन बुलाते हैं। डज ही हैव अ स्वॉर्ड कट ऑन हिज फेस? आस्क्ड ही। उसने पूछा, क्या उसके मुंह पे तलवार से कटे का निशान है? ये मुझसे पूछा। मैंने कहा, यस, आई सेड। दैट्स बिल। हाँ, वही है बिल, सेड द स्ट्रेंजर। इज ही हियर? क्या वो यहाँ है? आई टोल्ड हिम द कैप्टन वॉज आउट वॉकिंग एंड द मैन वेटेड लाइक अ कैट वेटिंग फॉर अ माउस। मैंने कहा, हाँ, कैप्टन बाहर घूमने गए हुए थे, और मैन जो आदमी था, जो स्ट्रेंजर था, वो बैठा गया और उनका इंतजार करने लगा, जैसे कि बिल्ली चूहे का इंतजार करती है। आई डिडंट लाइक द लुक ऑन हिज फेस and was sure the captain would not be pleased to see him. मुझे उस आदमी के जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, और मैं इस बात के लिए भी श्योर था कि जो कैप्टन है वो भी उन्हें देखकर खुश नहीं होगा। When the captain came back, the man pulled me behind the door. जैसे ही कैप्टन दरवाजे के बाहर आए, उसने दूर से देख लिया और उस आदमी ने मुझे दरवाजे के पीछे खींच लिया। The captain opened the door and walked across the room. और मैं दरवाजा खोल नहीं पाया, कैप्टन ने खुद ही दरवाजा खोला और रूम के अंदर आ गया। बिल, सेड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ने उसे बुलाया, बिल। द कैप्टन टर्न क्विकली एंड सॉ अस। कैप्टन पलटे और उन्होंने हमें देखा। द कलर वेंट फ्रॉम हिज फेस एंड ही लुक्ड ओल्ड एंड सिक। उसके चेहरे का कलर, जैसे ही उन्होंने हमें देखा और उस स्ट्रेंजर को देखा, तो कैप्टन के चेहरे का कलर एकदम उड़ गया, जैसे वो घबरा गया और उसके वो एकदम बूढ़ा सा लगने लगा, बीमार सा लगने लगा। और उसे देखकर उसने बोला, ब्लैक डॉग, he said. He stared at the stranger. उसने स्ट्रेंजर को घूर के देखा। And what do you want? और तुम्हें क्या चाहिए? And you and I will sit and talk like old friends, said Black Dog. Black Dog ने इस पे जवाब दिया, तुम और मैं बैठते हैं जैसे कि पुराने दोस्त बैठ के बात करते हैं, वैसे कर लेते हैं। They told me to go. उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। I went out of the room. मैं रूम से बाहर चला गया। But the voices become louder. पर उनकी आवाज जोर जोर से आ रही थी। No, that's an end of it. बस बहुत हो चुका। I heard the captain shout. If one is caught, we all. अगर कैप्टन चिल्ला के बोल रहे थे, अगर एक पकड़ा गया तो हम सभी भी, all of us be caught. There were more shouts and then the sound of table crushing be heard. उसने बोला कि अगर एक पकड़ा जाएगा तो हम सब पकड़े जाएंगे। इसके बाद और बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आई। फिर किसी ने टेबल उठा के फेंकी, टेबल पूरी क्रश हो गई, ऐसी आवाज सुनाई दी। नेक्स्ट आई हर्ड द साउंड ऑफ द स्वॉर्ड। फिर मुझे स्वॉर्ड, तलवार का आवाज सुनाई दिया। एंड द ब्लैक डॉग रैन आउट ऑफ द इन एंड डिसअपीयर्ड। जो ब्लैक डॉग था वो बाहर भाग गया और गायब हो गया। फ्रॉम द साइड डाउन द रोड के पास से वो एकदम से गायब हो गया। द कैप्टन चेस्ड हिम आउट एंड गेव अप एंड रिटर्न। जो कैप्टन है वो उसका पीछा करता रहा और वो नहीं पकड़ पाया उसे, और वो वापस आ गया। कैप्टन ने उसको पकड़ने की कोशिश की पर वो उसे नहीं पकड़ पाया और वो वापस आ गया। He could only just stand on his feet. वो इतना दौड़ चुका था, इतना चिल्ला के झगड़ा कर चुका था कि वो पूरी तरह से थक गया था, या उसे उसने मारा था, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा था। I realized he was feeling ill. मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो बहुत बीमार पड़ रहा था। And ran to fetch him something to drink. मैं दौड़ा और उनके पीने के लिए कुछ लेके आया। Then I heard him falling and hurried back to find him on the floor. लेकिन मैं कुछ लाऊं उससे पहले ही मैंने देखा कि वो जो है गिर पड़ा है जमीन पे, और मैं दौड़ के वापस आया, देखा कि वो जमीन पे गिरा पड़ा है। My mother heard the noise and came downwards. मेरी मदर ने भी ये सब बातों की शायद आवाज सुन ली बहुत, और वो नीचे आ गई। We lifted the captain's head. हमने कैप्टन के सर को ऊपर उठाया। His eyes were closed and his face was terribly colored. उसकी आंखें एकदम बंद थी और उसका चेहरे का कलर एकदम बदल गया था, एकदम खतरनाक सा वो दिख रहा था। At that moment, Dr. Livesey arrived to see my father. और उसी वक्त ऐसा हुआ कि डॉक्टर लेवसी जो है हमारे घर में आए मेरे पिताजी की तबीयत को देखने के लिए। He looked at the captain and said to my mother, his heart can't take much more of this. उन्होंने उस कैप्टन को देखा और मेरी मदर को बोला कि ये जो इंसान नीचे पड़ा है, उसका दिल अभी ज्यादा कुछ सहन करने की हालत में नहीं है। The captain opened his eyes and tried to sit up. कैप्टन ने अपनी आंखें खोली और कुछ बैठने की कोशिश की। Where's black dog? और उसने चिल्लाकर बोला, कहाँ है ब्लैक डॉग? He asked.
देयर इज नो ब्लैक डॉग हियर सेड द डॉक्टर। डॉक्टर को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला यहाँ कोई ब्लैक डॉग नहीं है। गेट ऑन योर फीट एंड आई विल हेल्प यू टू योर बेड। कोशिश करो अपने पैरों पे खड़े रहो और मैं तुमको तुम्हारे बिस्तरे तक के पहुंचा देता हूँ, ये डॉक्टर ने उस कैप्टन से कहा। लेटर दैट डे आई टुक द कैप्टन अ ड्रिंक। उसके बाद दिन उस कुछ देर बाद मैं कैप्टन के पास एक ड्रिंक ले गया। तो कैप्टन ने पूछा, डिड द डॉक्टर से हाउ लॉन्ग आई मस्ट लाई इन माई बेड जिम, ही आस्क्ड। उन्होंने पूछा कि क्या डॉक्टर ने बताया कि कब तक के मुझे अपने बिस्तरे में रहना पड़ेगा। अ वीक आई टोल्ड, मैंने कहा करीब करीब एक हफ्ते तक के। अ वीक, ही क्राइड, उसने एकदम रोते से बोला, अरे एक हफ्ता, आई कांट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक हफ्ता आराम करूं। they will have the black spot on me and by then they will come for me। वो कभी भी मेरे तक के ब्लैक स्पॉट अभी पहुंचा सकते हैं और वो मेरे पास आ सकते हैं। Who will black dog? I said। मैंने कहा ये ब्लैक डॉग कौन है, ये मैंने उससे पूछा। यहाँ पे ब्लैक स्पॉट की जो बात है वो बाद में समझा दी जाएगी। Yet yes but there is worse than him। ऐसा ब्लैक डॉग तो है पर यहाँ तो और भी लोग हैं जो ब्लैक डॉग से भी खराब हैं। इट्स माई ओल्ड सी चेस्ट दे वॉन्ट। ये जो मेरे पास समुद्र से लाया हुआ संदूक जैसा, जो पेटी जैसा उसने लाया था, ये वो चाहते हैं। बट आई विल शो देम जिम, पर मैं उनको दिखा दूंगा जिम। इफ आई गेट द ब्लैक स्पॉट यू गो टू दैट डॉक्टर। अगर उन्होंने मुझे ब्लैक स्पॉट दे दिया तो तुम डॉक्टर के पास जाना। एंड टेल हिम टू ब्रिंग अ क्राउड ऑफ द लॉ ऑफिसर्स एंड द लोकल जज। और डॉक्टर को बोलना कि जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ लेके आ जाए और लोकल जजेस को इस होटल इन में लेके आ जाए। दे कैन कैच द फ्लिंट्स क्रू ऑल दैट आर लेफ्ट। और वो यहाँ आके सब जो फ्लिंट जो है, फ्लिंट कौन था, एक पायरेट था, एक डाकू था, समुद्री डाकू था, उसके बाकी सारे क्रू मेंबर्स जो बच गए हैं उनको भी यहाँ आके वो पकड़ के लेके जा सकते हैं। एट द एडमिरल बेनवो, इस जगह पे आके जो फ्लिंट्स क्रू है, यानी जो फ्लिंट्स एक पैरेट है, समुद्री डाकू है, उसके जो बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं उनको भी इस होटल एडमिरल बेनवो में आके पकड़ सकते हैं। आई वॉज फ्लिंट्स फर्स्ट ऑफिसर, मैं ही हूँ जो फ्लिंट जो पैरेट था उसका सबसे बड़ा ऑफिसर, जो पहले नंबर का ऑफिसर है वो मैं हूँ। एंड आई एम द ओनली वन हु नोज द प्लेस, और मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो जानता है कि सारा खजाना कहाँ है। He told me when he was dying, और उसने मुझे, फ्लिंट ने ही मुझे बताया था जब वो मर रहा था। But don't call the law unless they give me the black spot, और तब तक के इन ऑफिसर्स को बुलाना नहीं जब तक कि वो मुझे ब्लैक स्पॉट नहीं दे देते। और if you see the seaman with one leg, he is worse than any of them। और अगर कोई सीमैन, कोई समुद्री आदमी दिखाई देता है जिसका एक पैर है, वो तो सबसे खराब है। बट वॉट इज द ब्लैक स्पॉट कैप्टन, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि आखिर कैप्टन ये ब्लैक स्पॉट है क्या। दैट्स अ मैसेज। ब्लैक स्पॉट जो है वो एक मैसेज होता है बॉय। आई विल टेल यू इफ यू गिव मी दैट। अगर अब मैं तुमको बताऊंगा सब कुछ, अगर वो दोगे तो मुझे मिलेगा तो। कीप योर आईज ओपन, बस मैं तुमको एक रिक्वेस्ट करता हूँ जिम, अपनी आंखें खुली रखो, मेरी मदद करो। आई विल गिव यू हाफ ऑफ एवरीथिंग आई हैव, मैं जो भी मेरे पास है उसका आधा तुम्हें दे दूंगा। He talked for a little longer then and fell into a heavy sleep and I left him। उसके बाद उसने काफी देर तक ये बात की और उसके बाद वो गहरी नींद में सो गया और मैं उसे छोड़ के वहां से आ गया। A couple of days later, उसके कुछ दिनों बाद, at about 3 o'clock in the afternoon, दिन में 3 बजे के करीब, I was standing at the door of the inn। मैं उस इन के अपने होटल के दरवाजे पे खड़ा था। When I saw a blind man coming along the road, तब मैंने एक अंधे आदमी को हमारे रोड पे हमारी तरफ आते हुए देखा। He was feeling his way with a stick। वो रास्ते का पता अपनी लकड़ी से, स्टिक जो होती है ब्लाइंड आदमी के हाथ में, उससे पता लगा रहा था। Will any kind friend tell a poor blind man where he is? He said। उसने बोला कोई दयालु इंसान मुझे बता सकता है कि मैं अंधा बूढ़ा आदमी कहाँ आ गया हूँ। ये उसने यहाँ पे कहा। यू आर एट द एडमिरल बेनवो इन, आप एक एडमिरल बेनवो इन, एक होटल के सामने आ गए हैं। ब्लैक हिल कोव पे है। माय गुड मैन, मेरे बहुत अच्छे इंसान, मैंने उसे ये जवाब दिया।
आई हियर ए यंग वॉइस ही सेड, मैं एक जवान बच्चे की आवाज सुन रहा हूँ, जवान यंग आदमी की आवाज सुन रहा हूँ। उसने जवाब दिया, विल यू गिव मी योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ देके मेरी मदद कर सकते हो, माई काइंड यंग फ्रेंड, एंड टेक मी इनसाइड, और मुझे अपने होटल में अंदर लेके जा सकते हो। आई हेल्प आउट माई हैंड, मैंने अपना हाथ उसकी तरफ आगे कर दिया। एंड द टेरिबल सॉफ्ट स्पीकिंग आईलेस मैन took hold of it like a dog biting a bone, लेकिन हुआ उल्टा, वो जो इतना सॉफ्ट और अच्छे से बोल रहा था वो आदमी एकदम टेरिबल आदमी में बदल गया। वो बिना आंखों वाला आदमी, उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ लिया जैसे कि कोई जो डॉग होता है हड्डी को पकड़ लेता है, फिर उसे वो बिल्कुल नहीं छोड़ता। He pulled me violently towards in, और मुझे जोर से पकड़ के उस towards हम अपनी तरफ खींच लिया। Now boys, he said, उसने बोला, ओ बॉय, he said, टेक मी टू द कैप्टन, मुझे कैप्टन के पास ले चलो, और आई विल ब्रेक योर आर्म, या फिर मैं तुम्हारा हाथ ही तोड़ दूंगा। एंड आई हैड नेवर हर्ड अ वॉइस सो क्रूअल एंड कोल्ड, उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी, इतना क्रूअल था वो, इतनी खतरनाक आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। आई वॉज सो फ्राइटेंड बाय द ब्लाइंड मैन्स वॉयलेंस एंड आई ओबेड हिम विदाउट क्वेश्चन, मैं उसकी आवाज से और उसकी हरकत से इतना डर चुका था उस ब्लाइंड मैन से कि मैंने उसकी हर बात को सुना बिना कुछ पूछे। द कैप्टन सॉ द ब्लाइंड मैन एंड अ लुक ऑफ द फियर पास्ड अक्रॉस हिज फेस, जब वो कैप्टन के सामने पहुंचा ब्लाइंड मैन, तो ब्लाइंड मैन को देख के कैप्टन एकदम से डर गया, और जो मेरे यहाँ का डर था, जैसे मेरे चेहरे पे डर था, वैसा ही डर कैप्टन के चेहरे पे दिखाई देने लगा। सिट वेयर यू आर बिल, सेड द ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन ने जो है बिल को बोला, जहां हो वहीं बैठ जाओ। आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता, बट आई कैन हियर अ फिंगर मूव, पर तुम अच्छे से जानते हो कि मैं एक कोई उंगली भी हिलाए तो मैं सुन सकता हूँ। होल्ड आउट योर राइट हैंड, तुम अपना हाथ राइट हैंड आगे करो। आई वॉच्ड हिम पुट समथिंग इन द कैप्टन्स हैंड, मैंने देखा कि उसने कोई चीज कैप्टन के हाथ में रख दी। एंड नाउ दैट्स डन, अब ये हो चुका है, सेड द ब्लाइंड मैन, ऐसा ब्लाइंड मैन ने बोला। एंड ही क्विकली वेंट आउट ऑफ द इन, और वो उस होटल से बाहर चले गया। आई हर्ड हिज टिप टॉप टैपिंग अवे अलोंग द रोड, और उसकी लकड़ी की आवाज जो है वो अंदर तक के उसकी स्टिक की आवाज सुनाई दे रही थी कि वो रोड की तरफ चलता जा रहा था। द कैप्टन ओपन हिज हैंड एंड लुक्ड इनटू इट, कैप्टन ने अपने हाथ को खोला और उसके अंदर देखा। 10 o'clock, वहां पे लिखा था 10 बजे। ही क्राइड, he cried and jumped up, उसने ऐसे रोते कर हाथ चिल्लाते हुए बोला। he put his hand round his neck, और वो इतना जोर से पहले खड़ा हुआ। 10 o'clock, ये देख के वो एकदम से जंप लगा के खड़ा हुआ, लेकिन उसने अपने he put his hand, लेकिन उसने अचानक ही अपने गले पर अपना हाथ पकड़ लिया। made a strange sound, और अजीब से आवाज करने लगा। and fell down on the floor lifeless, और जमीन पे गिर पड़ा जैसे कि कोई मर चुका हो। अब यहाँ पे इस पूरी चीज को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स बताना जरूरी है। ये जो आदमी था, ये जो कैप्टन था, ये कैप्टन था वो जो एक क्रू का मेंबर था, जो कि पैरेट क्रू थी, वो चोरी करते थे, डाका डालते थे। उनके जो पैरेट थे, उनके जो हेड थे, उसने अपने मरने के पहले कैप्टन को अपने पूरे ट्रेजर के बारे में बताया था, और कैप्टन उस ट्रेजर की पूरी इंफॉर्मेशन लेके वहां से भाग आया था। लेकिन क्रूज में, ये जो पैरेट क्रू थे, उसमें एक रूल था कि जो ऐसे भाग जाएगा उसको अगर ब्लैक स्पॉट दे दिया जाएगा, तो वो जो ब्लैक स्पॉट अगर उसको दे दिया जाएगा, इसका मतलब होता है कि उसको आके बताना पड़ता है कि उसने आखिर ये ऐसा क्रू से वो क्यों भाग के आया था, क्यों उसने खजाना सबसे छुपाया और भाग के आया था, उसको अपना रीजन देना पड़ता है। अगर वो अप्रोप्रिएट रीजन नहीं पुट कर पाया, तो बाकी क्रू मेंबर को अधिकार होता है कि वो ब्लैक स्पॉट मिलने के बाद उसको मार डालें। तो यही हो रहा था उसी के साथ। ये भी वहां से एक संदूक, एक पैसे की पेटी लेके आया था, और शायद उसको और बाकी पूरे खजाने का भी पता था, जिसकी वजह से वो होटल में आके रहा था, और उसी के क्रू के बाकी मेंबर्स उसके पास बार बार आ रहे थे और उससे इंफॉर्मेशन ले रहे थे। अब यहाँ पे जो ब्लाइंड मैन है, उसने उससे ब्लैक स्पॉट जो है वो कैप्टन को दे दिया। जैसे ही कैप्टन को ब्लैक स्पॉट मिला, तो उसने सोच लिया उसने भागने के लिए वो खड़ा हुआ, जंप मारा, लेकिन जैसे ही उसने भागने के लिए जंप मारा, उससे इमीडिएटली हार्ट अटैक आ गया, और उसको सांस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने दोनों हाथ नेक के सामने कर लिए, और वो स्ट्रेन साउंड में नीचे गिर पड़ा, और वो हार्ट अटैक आने की वजह से वो नीचे लाइफलेस होकर गिर पड़ा।
On the floor, close to the captain's hand, was a little round piece of paper. कैप्टन के हाथ के सामने जमीन पे एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर था जो पूरा ब्लैक किया हुआ था ऑन वन साइड. एंड आई हैड नो डाउट दैट दिस वॉज द ब्लैक स्पॉट. और मुझे बिल्कुल किसी बात का डाउट नहीं था कि यही ब्लैक स्पॉट था. ऑन द अदर साइड वॉज समथिंग रिटन. दूसरे बाजू कुछ लिखा हुआ था. एंड यू हैव टिल 10 o'clock नाइट. तुमको रात 10 बजे तक का वक्त है. आज रात 10 बजे वक्त का. Our old clock reminded me it was now 6. और जो मेरी घड़ी थी उधर मैंने देखा तो मैंने देखा वहां पे अभी 6 बजे थे. दिस इज अब्रिज्ड, यानी थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रेजर आइलैंड. जो है एक जो बुक है उसका लिखा हुआ है. इट वॉज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन.